जी देखिए, हमारा आज का जो एसआईपी स्टॉक है वो है मगध शुगर स्पेस की कंपनी। और पिछले कुछ दिनों में आपने देखा शुगर स्पेस में किस तरह की हरकत देखने मिली और इसमें ये टॉप क्वालिटी स्टॉक है। क्यों? सबसे पहले देखिए, के बिरला ग्रुप कंपनी है ये, तो आपको प्रमोटर्स की चिंता करने की तो जरूरत ही नहीं है। अब काफी सारे ट्रिगर्स है जो इस कंपनी के लिए प्ले आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। इस कंपनी का 85% के आसपास का रेवेन्यू जो है वो शुगर स्पेस से आता है, 10% के आसपास जो है वो डिस्टिलरी से आता है और उसके बचा कुचा जो है 5% वो को जनरेशन से आता है। और एक सबसे बड़ा ट्रिगर इसके लिए जो है ना, इस कंपनी का डिस्टिलरी कारोबार है। क्यों? इस कंपनी की जो डिस्टिलरी कारोबार है उसकी फिलहाल क्षमता जो है वो करीब 75 KLPD के आसपास है और कंपनी इसमें क्षमता विस्तार कर रही है। जनवरी 2022 तक इसकी क्षमता जो है वो 155 KLPD के आसपास आने वाली है। लेकिन आप कहेंगे कि 10% के आसपास के ही रेवेन्यू आते हैं, लेकिन याद रखिए इस सेगमेंट में जो मार्जिन है इस कंपनी के वो काफी हाई है। करीब 48.5% के आसपास के मार्जिन जो है वो इस कंपनी के डिस्टिलरी सेगमेंट में है और इसकी क्षमता अगर दुगनी हो जाएगी तो आप समझिए इस कंपनी के मार्जिन में कितना इजाफा होगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस कंपनी के अगर आप इन्वेंट्री देखेंगे तो वो करीब 660 करोड़ के आसपास की है। मार्केट कैप देखिए करीब 225 करोड़ के आसपास का, यानी कि इन्वेंट्री से 1/4 मार्केट कैप है। सिर्फ यही नहीं, अगर आप अप्रैल के महीने में देखें तो शुगर की कीमतों में करीब 20% के आसपास का उछाल देखने मिला है। क्यों? क्योंकि ब्राजील, थाईलैंड में उत्पादन कम है, वहां पे ड्रॉट की सिचुएशन है और काफी सारे और इश्यूज है जिसकी वजह से उत्पादन कम हो रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में अगर आप देखेंगे तो 20% के आसपास का उछाल शुगर की कीमतों में देखने मिला है। और वैसे भी इंडियन कंपनीज काफी हद तक एक्सपोर्ट जो है अपना बढ़ा रही है। अब 660 करोड़ की इन्वेंट्री जो है वो पिछले बार इन्होंने जो रिजल्ट रिपोर्ट किए थे तब थे, उसमें 20% आप और जोड़ लीजिए तो ये जो इन्वेंट्री है वो करीब 800 करोड़ के आसपास आ जाती है और कंपनी का मार्केट कैप देखिए केवल 225 करोड़ के आसपास का है। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर है जिसके कारण इस काउंटर की री रेटिंग हो सकती है। वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो ये कंपनी काफी सस्ती है, महज 0.5 टाइम्स के आसपास प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड करती है। पी भी अगर आप देखेंगे तो महज 9.4 टाइम्स पी पे ट्रेड करती है और मार्केट कैप टू सेल्स देखिए 0.27 के आसपास है। तो हर पैरामीटर पे अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी अच्छी लगती है। प्रमोटर्स का स्टेक करीब 62.5 के आसपास है मेरे ख्याल से और प्रमोटर्स का स्टेक जो है काफी लंबे समय से स्थिर है। तो एक तो सबसे अच्छा कंफर्ट जोन मिलता है आपको कि के बिरला ग्रुप कंपनी है, प्रमोटर्स अच्छी खासी हिस्सेदारी रखते हैं, आगे जाके क्षमता विस्तार का फायदा मिलेगा और जो इन्वेंट्री इस कंपनी के पास है वो काफी अच्छा लगता है। तो उस लिहाज से वैल्यूएशन भी काफी अच्छे लगते हैं। अब देखिए आधे टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू इस तरह के वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड करती है, यानी कि यहां से आगे के ग्रोथ के स्कोप्स जो है वो काफी ज्यादा है। इसके लिए हमें मगध शुगर पसंद आता है। ओके, तो एक और शुगर स्टॉक आपके लिए आइडेंटिफाई किया गया है, मगध शुगर। अनिल जी, इस कंपनी के बारे में थोड़ा बताएं, क्या पसंद है आपको इसके बारे में? दीप, सबसे पहले तो प्रमोटर के बिरला ग्रुप का तो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है कंपनी के और मजबूत प्रमोटर होने की वजह से एक बड़ा फायदा होता है। आप हाल ही में देखिए इस कंपनी की केयर ने रेटिंग भी अपग्रेड की, आउटलुक अपग्रेड किया। आमतौर पर शुगर कंपनी के लिए रेटिंग अपग्रेड करवाना मतलब नाकों चढ़ने चबाना जैसा मामला है, बहुत मुश्किल है, इजीली होता नहीं है। तो पहली चीज ये। लेकिन दूसरी चीज, जो शुगर साइकिल है वो बड़ा जबरदस्त मजबूती के ट्रेंड में है। दुनिया भर में शुगर के दाम बढ़ रहे हैं। अप्रैल के महीने में 20% दाम बढ़ गए। पिछले 2 दिनों में इस वीकेंड पर वापस 5-5.5% शुगर के दाम बढ़ गए ग्लोबल मार्केट्स में। तो ग्लोबल पूरे दुनिया भर में शुगर में बड़ी तेजी हो रही है और 91 साल का सबसे बड़ा सूखा पड़ा है ब्राजील में। 91 साल का। तो ब्राजील शुगर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, साथ ही दूसरी कमोडिटीज जो खाने पीने के कॉफी वगैरह है उसका बड़ा प्रोड्यूसर है। तो इन सब कमोडिटीज को ब्राजील में जो प्रोडक्शन कम होने का जो डर है, डर क्या वो हकीकत है, हो गई। आप सोचिए पूरी सदी का सबसे बड़ा सूखा पड़ा हो तो आप समझ सकते हैं कि कैसी हालत वहां पर खराब होगी क्रॉप्स की, फसलों की। तो वो एक दूसरा बड़ा ट्रिगर है। ये है। तीसरी बड़ी बात है इसकी इन्वेंट्री को लेकर। दीप, अच्छी खासी इन्वेंट्री है, मेरे ख्याल से 650 करोड़ के आसपास की जो भी है, डेटा अभी वरुण भी बता रहे थे, उतनी इन्वेंट्री है और मार्केट कैप है 255 करोड़ का। अब जो इन्वेंट्री है वो मार्केट कैप के 40% के आसपास है। इन्वेंट्री का मतलब एक तरह से शुगर पड़ी, आपका स्टॉक पड़ी, स्टॉक मतलब एक तरह से कैश ही पड़ा है। तो 40% एक तरह से आपके पास प्रोडक्शन होकर रखा हुआ है, ये माल ये आपको बेचना है। तो आप सोचिए कि करीबन 65 रुपए प्रति शेयर तो आपकी इन्वेंट्री है और इसमें भी जो दाम बढ़े हैं, अगर इन्वेंट्री का वैल्यूएशन आप देखें 20%, तो लगभग आप सोचिए 100 से 125 करोड़ रुपए का गेन तो इन्वेंट्री पर वैसे ही बन जाने वाला है जो इनके पास पड़ी है। तो इस लिहाज से स्टॉक बहुत 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 सस्ता दिखता है क्योंकि 65 रुपए तो आपके पास इन्वेंट्री की वैल्यू है,
प्लस आपके लिए इन्वेंट्री गेन्स हो 125 करोड़ आने की तैयारी में, ये दूसरा बड़ा कारण होगा। साथ ही अब डिस्टिलरी जहां पर मार्जिन ज्यादा, इथेनॉल की वजह से डिस्टिलरी की बड़ी डिमांड होती दिख रही है और वहां पर ये कैपेसिटी लगभग दुगुना करने जा रहे हैं। 80 के से ये कैपेसिटी बढ़ाकर 155 के एलपीडी करने जा रहे हैं। तो और वो जनवरी 2022 में यानी साल भर में ये पूरा हो जाएगा। साल भर भी नहीं रहा, तो हाँ 8-9 महीने रहे तो उसमें पूरा हो जाएगा, तो उसका बड़ा बेनिफिट मिलेगा। उसके मार्जिन 48-50% के आसपास है, शुगर के मार्जिन 3-4% होते हैं, इसमें मार्जिन ज्यादा है, बड़े मार्जिन वाला बिजनेस है, तो ये बड़ा फायदा होगा। और वैल्यूएशन जैसा वरुण ने बताया बेहद बेहद आकर्षक है। दीप देखिए, वित्त वर्ष 2022 में मेरे अंदाज से कम भी 60 रुपए की ईपीएस कंपनी करनी चाहिए। कैश ईपीएस 75 रुपए के आसपास करेगी। बैलेंस शीट मौजूद है, बुक वैल्यू पे आधे पर ट्रेड करता। कोई शुगर स्टॉक ऐसा नहीं जो बुक वैल्यू से 0.88 पे कम ट्रेड कर रहा हो। तो वैल्यूएशन बेहद आकर्षक है। शुगर शेयरों में वापस एक नया साइकिल चालू होने वाला है। कुछ दिनों में बड़ी तेजी बनी, ठंडे हो गए, ये शुगर शेयर वापस अगले राउंड के लिए तैयार हो चुके हैं। और सारे शुगर शेयर आपको जो पसंद आए लीजिए, जरूरी नहीं आप मगध ही लें, जो आपको पसंद आए वो लीजिए। मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट 275 रुपए का है और पोजिशनल आप इन्वेस्टर के तौर पर देख रहे हैं तो 375 से 400 रुपए तक के टारगेट के लिए रखें। मैं आपको कह रहा हूं 275-300 में भी आपको स्टॉक सस्ता लगेगा, 150 में भी सस्ता है, 200 में भी सस्ता है, क्योंकि वैल्यू है, अच्छा प्रोमोटर ग्रुप है, अच्छे आसार है आगे के लिए। तो ये स्टॉक है आपके लिए मगध शुगर, जिस पर आपको करना है फोकस। आइए आगे